वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिवाइड 1 2 3 4 5 6, ये अमाउंट दिया हुआ है अमंग 3 पर्सन इन द रेशो ऑफ 1:2:3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 1,23,456। 3 पर्सन्स के बीच में आपने इसको डिवाइड करना है, लेकिन किस में? इन द रेशो। रेशो दिया हुआ है आपके पास 1:2:3। ठीक है, अब रेशो क्या हमारे पास, मानो 3 पर्सन कौन कौन से हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, और इनका रेशो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है क्या, डिवाइड करना है हमने इस अमाउंट को इन 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है हमने, लेकिन इस रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा है कि कैसे निकालते हैं इसको। तो देखो, अब हमारे पास 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ए का शेयर कैसे निकालेंगे हम, शेयर ऑफ ए। ठीक है, तीनों को प्लस करो, तीनों रेशो कितने, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6। इसका मतलब ए का ए 1 है। ठीक है, तो ए का रेशो क्या है, 1। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1/6 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये होगा शेयर ऑफ ए। इसी तरह से शेयर ऑफ बी कितना होगा, शेयर ऑफ बी कितना होगा, बी कितना है 2 2 आउट ऑफ 6। ठीक है ना, टोटल कितने हैं 6, 2 आउट ऑफ 6। जैसे यहाँ था 1 आउट ऑफ 6, यहाँ 2 आउट ऑफ 6। कितना है टोटल अमाउंट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो जाएगा शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ सी कितना होगा, शेयर ऑफ सी इसी तरह से हमारे पास होगा, सी कितना है 3 3 आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा आपका शेयर। कैंसिल करो इसको, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। ठीक है, फिर क्या बचता है, यहाँ 3 नहीं होता है, 0 बनेगा 34, 5 6 जार 30, 4 बना 45, 7 6 जार 42, 3 6 6 जार 36। तो ए का शेयर कितना बनेगा हमारे पास, 20576। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसी तरह से बी का शेयर देखो, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 0 3 को नहीं होगा, 0 चढ़ेगा, बनेगा 34, 5 6 जार 30, 4 45। ठीक है, 6 7 जार 42, 3 36, 6 6 जार 36 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, 2 ऊपर जाएगा 1, 14 एंड 1 कितना हो गया 15, 5 ऊपर जाएगा 1, 10 एंड 1 हो गया 11, 1 ऊपर जाएगा 1, 2 0 0 1, 2 इंटू 2 4। तो ये बनेगा शेयर ऑफ बी। ठीक है, शेयर ऑफ सी कितना बनेगा, 6 1 जार 6, या यहीं से करो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2 14, 7 से जाएगा 14, 2 2 जार 4। ठीक है ना, 1 16 8। तो ये बनेगा आपके सी का शेयर। तो इस तरह से अब इन तीनों को आप प्लस करके देखो, तो ये जो आपका टोटल कितना अमाउंट आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ए का शेयर कितना आया 20,576, बी का शेयर कितना आया 41,152, और सी का शेयर कितना आया 61,728। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर हैव रुपीज इतना। ए और बी दोनों के पास कितना पैसा है, 1210। ठीक है, इफ 4/15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट। बोलता है अगर 4/15 ऑफ एज अमाउंट, ए का अमाउंट कितना 4/15 बराबर है किसके, 2/5 ऑफ बीज अमाउंट। ठीक है, हाउ मच डज बी हैव, तो बी के पास कितना होगा। ठीक है, कितना बोल रहा है ये, इफ 4/15
4/15 ऑफ ए, किसका? 4/15 ऑफ ए किसके बराबर है? इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, ठीक है, 2/5 ऑफ बी, ठीक है। ये इसने हमारे पास इक्वेशन बताई हुई है। आगे हमसे पूछा है हाउ मच डज बी हैव, तो यहां से हमसे रेशो निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, 4/15, ठीक है ना, यहाँ 4/15 है, यहाँ से देखो 4/15 है, इसको आगे लेंगे, 4/15 को आगे लेंगे, b को इधर लाएंगे, ठीक है ना। b को जब हम यहाँ b क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब ये a से इज इक्वल टू से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, a/b इज इक्वल टू, इस 4/15 को हम इज इक्वल टू से उधर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, 2/5 है, जब ये 4/15 इज इक्वल टू से उधर जाएगा, ये क्या बनेगा, 15/4 बनेगा, ठीक है, 15/4 बनेगा, ठीक है। अब इसको कैंसल आउट करो, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब हमारे पास a/b कितना आया, a/b आया हमारे पास 3/2। इसी को हम लिख सकते हैं a/b किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। आगे ना ये रेशो हमारा, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा हाउ मच डज बी हैव, बी के पास कितना होगा। तो बी क्या है, 3/2 है, ठीक है ना। रेशो हमारे पास क्या है, 3/2, यानी बी वाला ये है, ठीक है। टोटल कितने हैं, ये 2 है ना, बी का कितना है 2 आउट ऑफ कितने, 3 and 2 कितना हो गया 5, इनटू टोटल कितना अमाउंट है 1210, ठीक है। कैंसिल करो इसको, 0 लास्ट में है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जार 10, ठीक है, 5 4 जार 20, ठीक है, 1 10, 5 2 जार 10, 242 इंटू 2 करेंगे तो 242 इंटू 2 का मतलब क्या है, इसका डबल, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 484 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आया? अगर समझ आ गया तो इसको उतारो आप। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। क्या बोल रहा, 2 नंबर्स हैं, वो कितने हैं, 20% और 50% मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से एक 20% ज़्यादा है, दूसरा 50% ज़्यादा है, ठीक है। देन द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स इज, उन 2 नंबर्स का रेशो क्या होगा, ठीक है। देखो बोलता है 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, ठीक है। एक 20% ज़्यादा है, दूसरा 150% ज़्यादा है। मानो कि हमारे पास जो नंबर है, थर्ड नंबर, वो क्या है, सी है, ठीक है। अब अगर सी को हमने 100 रखा, ठीक है, सी को हमने 100 रखा तो ये कितने परसेंट ज़्यादा है, 120% या ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 120। ये 50% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 150। बोलता है देन द थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स, इन 2 नंबर का रेशो क्या होगा। तो रेशो क्या होता है, शॉर्टेस्ट टर्म में लेना, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 है और 15 है, कितने से 12, 3 से, 4 3 जार 12 एंड 5 3 जार 15, तो 4:5 आपका आंसर है, ठीक है। क्या होगा रेशो इनका, 4:5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% लेस देन। यहाँ पे मोर देन था, यहाँ पे लेस देन था। अब 20% लेस है तो 20% लेस का मतलब कितना होगा, वो नंबर कितना होगा 80 और दूसरा क्या होगा 50, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, एक तो सी है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड नंबर से ये 20% लेस है और वो कितना है 50% लेस है, ये कितना होगा, ये 100 रखेंगे हम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, देन द थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स, इन 2 नंबर का रेशो क्या होगा, ये 0 और ये 0 कटेगा, रेशो कितना आएगा 8:5 आपका आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 50% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर। 50% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का
हाफ, 50% हाफ होता है ना, किसके बराबर है? 4/5 ऑफ अनदर नंबर, दूसरे नंबर के 4/5 के बराबर है, ठीक है। रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज, तो इन दो नंबर का रेशो क्या होगा? तो 50% का क्या मतलब हो गया? 50 हो गया 50% का मतलब हो गया 100, ठीक है। 50% ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर हमने ए रखा, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 4/5 ऑफ अनदर नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 4/5 ऑफ बी, ठीक है, यही है ना। फिर क्या बोलता है? द रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज, इन दो नंबर का रेशो क्या होगा? देखो दोबारा से समझो, इफ 50% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर, 50% का मतलब हो गया ना 50/100, ठीक है। ये 50% किसका है? इस नंबर का है ना, किसी नंबर का है, उस नंबर को हमने क्या लिया? ए। तो ये 4/5 बोला क्या है? किसके बराबर है? 4/5 ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर हमने क्या रखा? बी रखा, ठीक है। अब इनका रेशो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज, यहां 50/100 है, इसको छेड़ो ही नहीं, ये ए है, ए अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ये वाला जो बी है यहां मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से पीछे जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अब 4/5 अपनी जगह है, 4/5 अपनी जगह है। ये जो 50/100 है, इसको आगे लिया जब हमने, ये क्या हो जाएगा? 100/50 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे ये 50/100 था, जब इज इक्वल टू से आगे जाएगा ये 100/50 हो जाएगा, ठीक है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 20s are 100, ठीक है। अब यहाँ कितना रहा? 20, यहाँ कितना है? 50। 5 4s are 20, 5 10s are 50। अब ऊपर क्या रहा? ऊपर रहा 4, नीचे रहा 10, 2 2s are 4, 5 2s are 10, ठीक है। 4 इंटू 2 करेंगे कितना होगा? 8/5 होगा, ठीक है। ए बाई बी किसके बराबर आया? अब 8/5 के बराबर आया, तो रेशो इसका क्या होगा? ए इज टू बी किसके बराबर होगा? 8:5 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? किसके बराबर होगा? 8:5 के बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, ये भी बिल्कुल सेम है। द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 40%, तो 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर किसके बराबर है? 40% हो ना, 40/100 ऑफ ए नंबर ए किसके बराबर है? इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ बी, अनदर नंबर बी होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? 40/100 को आगे ले लो, ठीक है। ए अपनी जगह रहेगा, ये बी यहाँ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ए बाई बी इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? 2/3 अपनी जगह है, 2/3 अपनी जगह रहेगा। ये 40/100 आगे जाएगा, ये क्या बनेगा? 100/40 बनेगा, ठीक है। कैंसिल करो इसको, 2 1s are 2, 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। अब यहां पर बचता है हमारे पास 20 एंड 100, 5 से जाएगा, है ना। 20 1s are 20, 20 इंटू 5 करेंगे कितना होता है? 100। अब क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू 1 5, 5/3, ठीक है। तो ए इज टू बी किसके बराबर होगा? 5:3 आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गई? कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन बुक खोलो घर में, आप बुक पे आप जितने क्वेश्चन मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो उनको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।